अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों सहेलियों सखियों सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको हंसदा वसदा नाश्ता पाजदा रखे, इलाही आमीन। तो जी ये सुबह का तो नहीं, दोपहर का टाइम था, तो हम लोग उठे थे, नाश्ता करना था। आज बटर स्लाइस का मूड बन गया था। तो हमारे घर में ना चाय सिर्फ उसी टाइम बनती है जब हमने बटर स्लाइस खाना हो, तो फिर उसके साथ चाय, वरना हमारे घर में सिर्फ डैडी चाय पीते हैं, ना मैं पीती हूँ, ना बच्चे, ना हस्बैंड। तो हमारे घर में तो इवन ये होता है कि पत्ती हमारे ख़त्म हुई हो ना, तो कई दफ़ा पूरा-पूरा हफ़्ता हमें पता ही नहीं होता या याद ही नहीं होता कि हमारी पत्ती ख़त्म हुई है, मँगवानी है। तो इस तरह ना हमारा यही सिस्टम है। लोग कहते हैं जी हमारा तो गुज़ारा ही नहीं है, आँखें नहीं खुलती, लेकिन आदत की बात होती है ना, हमें आदत नहीं है, शुरू से हमारे अम्मी-पापा ने आदत नहीं डाली हमें। और हम लोग अब ऐसे हैं कि जैसे बस सर्दियों में होता है कि चाय बिस्किट वगैरह खा लिया या इस तरह ही पान मक्खन का नाश्ता कर लिया, वरना तो हमारा ये भी दिल नहीं कर रहा होता पीने को। यानी कि क्रेविंग वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि आदत ही नहीं है। बस फिर मैं अंदर ले आई थी चाय बना के, और यहाँ पे मुंतहा थोड़े बहुत तमाशे कर रही थी, क्योंकि इसने हर काम में पंगे लेने होते हैं। मम्मा मैं करूँगी हर काम, जो भी मैं कहूँ ना, मैं ये करने लगी हूँ, मैं करूँगी, मैं आपको कराती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, हर काम ऐसे ही करती है। इस एज के बच्चे मेरा ख़्याल ऐसे ही होते हैं। ख़ैर फिर मैंने ये इसके ना किनारे रिमूव कर दिए थे, वो पिजन्स को डाल देती हूँ या ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ। इस दफ़ा पिजन्स को डाल दिए थे। तो बस ये मैंने खा पी लिया, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। उसी टाइम तो नहीं आई थी, थोड़ा-सा टाइम गुज़रने के बाद में आई थी, और निहारी बनानी थी। आज निहारी का प्रोग्राम था बीफ की, तो हस्बैंड बीफ ले आए थे, वो कह रहे थे निहारी बना लेना। मैंने कहा चलें ठीक है। कोई बता दे ना कि ये बना लेना तो बड़ी आसानी लगती है, जो सोचने का होता ना क्या बनाए, वो फिर बंदा ना जान छूट जाती है। यहाँ पे मैंने बीफ को ना सीटी पहले ही दिलवा ली थी, तकरीबन ये गल गया हुआ था, और ये ना बीफ के यखनी के अंदर ना मछलियाँ मैं पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इनको मैंने फिर निकाल के साइड पे किया है, पता नहीं ये क्या आ जाता है ऊपर, शायद वो जो झाग होती है, ज़ाहिर है प्रेशर में तो बंदा साथ-साथ झाग नहीं उतार सकता, वो मेरा ख़्याल ऐसे इकट्ठी हो जाती है। मेरा निहारी बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा। ना इसमें कोई मसाले, ना टमाटर, ना लहसुन, अदरक, कुछ भी नहीं जाता, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सिर्फ़ ये है कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए, उसका फ्लेवर आ जाए ना, तो बहुत मज़ेदार बनती है। इस तरह मैंने ना मट्टी की हांडी ली थी। मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ, क्योंकि सालन में बनाती हूँ ना तो वो थोड़ा-सा नीचे से लग जाता है, तो इसलिए मैं सालन नहीं अब इसमें बनाती। निहारी का मुझे ये था कि वो तो थोड़ी पतली-सी होती है ना, तो वो चल जाएगी। गाढ़ा जो सालन होता है ना, वो फिर नीचे लगने लग जाता है। सबसे मैंने ना ब्राउन करके तो वो निकाल लिया था, वो सर्विंग के टाइम भी यूज़ हो जाता है, और फिर मैं बाद में पकाते हुए भी डालूँगी। उसके बाद मैंने जो गोश्त गलाया हुआ था वो डाल के, और मसाला इस दफ़ा ना स्वाद कंपनी का था, तो हस्बैंड कह रहे थे लेना है, मैंने कहा ले ले। मैंने ना मसाला चैनल पे देखा था इसके ना, प्रमोशन कर रहे थे, मैंने कहा चलें बेहतर ही होगा, मसाला पे आया तो। ख़ैर फिर मैंने ये ले लिया था हम लोगों ने, और वो पैकेट मैंने डाल के भून के फिर पानी डाल दिया था उसको। फिर पानी को जब पकने लग गया ना, तो फिर उसमें मैंने 6 चम्मच जो है ना आटे के, वो घोल के डाल दिए थे। और मुझे ना कलर थोड़ा इसका ना हल्का लग रहा था, तो मैंने आटे में ही थोड़ी-सी हल्दी भी डाल दी थी, ताकि प्यारा-सा कलर आ जाए। उसके बाद फिर मैंने ये इसको डाल के साथ-साथ चम्मच हिला दिया था, ताकि आटा इकट्ठा होके गुठलियाँ ना बने। इसको मैंने पका लिया हल्की आग पे। और उसके बाद ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो गया था, और अच्छी तरह ये ना गाढ़ी भी हो गई थी, आटे का कच्चापन भी दूर हो गया था। और पकाते-पकाते मैंने आधा प्याज़ डाल दिया था, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। और फिर बाकी आधा मैंने ना सर्विंग के टाइम के लिए सँभाल के रख लिया था। और साथ में हरी मिर्चें बारीक काट ली थी। आप भी सोच रहे होंगे कि इसको क्या हुआ, वो ना माऊ आ गई थी अचानक ही, तो वो ना हँस पड़ी मुझे देख के, और मुझे उसको देख के हँसी आ गई थी। फिर मैंने वीडियो को पॉज़ करके तो दोबारा से वॉइस ओवर शुरू की है। ख़ैर फिर यहाँ पे ना केक बनाना था, चॉकलेट केक, तो वो उसके लिए फिर आप देख लें इंग्रीडिएंट्स मैंने रख दिए थे। अंडे पहले ही निकाल के रख दिए थे मैंने, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा कुछ भी नहीं लेना होता इसमें। दूध वग़ैरह भी अगर डालें तो वो भी गर्म या नॉर्मल टेम्परेचर का लेना होता है, और अंडे भी ठंडे नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैंने पहले पतीला रख दिया था सारा कुछ करने से पहले, ताकि ये प्री हीट हो जाए उतनी देर में। जितनी देर में हमारा बैटर बनना था, उतनी देर में पतीला हमारा गर्म हो जाना था। स्टैंड भी इसके बीच में रखा हुआ था मैंने, और यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए थे। 3 अंडों का भी अच्छा बनता है, मैंने इस दफ़ा पहली दफ़ा 2 अंडे डाले। मैंने कहा चलो देखते हैं अंडा बचा के कैसा बनता है, तो अच्छा बन गया था। इसमें 1 कप मैंने चीनी डाली, मैंने थोड़ा-सा कम मीठा कर लिया था, क्योंकि सॉस भी बनानी थी चॉकलेट की, तो वो फिर मीठा-मीठा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी-सी चीनी कम कर दी थी। तकरीबन पौना क कप ले लिया था पिसी हुई चीनी का।
इसको अच्छी तरह बीट करना है। माँ की भी बेचारी की ना बस हुई थी बीट करके। मैंने इसको कहा तुम बीट करो, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बेचारी का हाथ भी थक गया था और ऊपर कर करके ना बीटर को, तो उसके दूसरे बाजू में भी ना बेचारी की थकावट हो गई थी। खैर यहाँ पे मैंने ना इसको छान लिया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, हाफ़ टीस्पून थी ना तो मैंने 2 दफ़ा फिर डाली थी। और 1 कप मैदा ले लिया और इसमें से न हाफ़ से भी यानी कि आधे चम्मच जो है ना 1/4 वो मैंने मीठे सोडे की डाली थी और 2 टेबलस्पून बेकिंग ये कोको पाउडर के डाले थे। और चुटकी भर नमक लेके इसको डाल लिया था और इसको अच्छी तरह छान लेना है। अगर आप चाहें तो 1-2 दफ़ा छान सकते हैं, ज़्यादा भी छान सकते हैं। 2 दफ़ा भी, मैंने 1 दफ़ा ही छाना था, काफ़ी हो गया था। फिर मैंने इसके बाद ऑयल ले लिया था, ये भी आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा था, लेकिन आप पूरा कप भी ले सकते हैं और आधे में भी बड़ा अच्छा बन गया था। मुझे था कि चलो जितना कम ऑयल हो ना, उतना बेहतर है सेहत के लिए। यहाँ पे मैंने अंडे उन्हें अच्छी तरह बीट कर लिए थे, उसके बाद ऑयल डाल के बीट कर लिया था और जो थोड़ा-सा कप में रह गया था ना ऑयल, उसको मैंने फिर ना ट्रे को ग्रीस करने के लिए यूज़ कर लिया था। इस तरह चारों तरफ ना अच्छी तरह लगा लेना है, किनारों में अच्छी तरह लगा लेना है क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादा जो होता है ना केक का, कि वो चिपक रहा होता है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने मैदा लेके उसको इस तरह अच्छी तरह सारी तरफ फैला लिया था। इससे ना बटर पेपर वाला ही रिज़ल्ट आता है, बिल्कुल भी केक चिपकता नहीं है, आराम से फिर निकल आता है। ये फिर बाकी झाड़ देना जो एक्स्ट्रा वाला है, तो इस तरह मैंने ट्रे को भी रेडी करके रख लिया था। यहाँ पे बीट हो गए थे हमारे जो इंग्रीडिएंट्स हैं ना गीले वाले, अंडे और ऑयल वगैरह, चीनी सब अच्छी तरह बीट हो गया था। उसके बाद फिर ड्राई जो है ना वो मैंने सिर्फ स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स किए थे, बीटर को मैंने साइड पे कर दिया था। यहाँ पे अच्छी तरह ये हो गया था और ये गाढ़ा ज़्यादा था तो इसमें आप दूध या पानी कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको ना फुल गर्म करके डालें। जब बहुत गर्म करके हम डालते हैं ना तो वो फिर इससे बहुत अच्छा और सॉफ्ट केक बनता है। इसलिए मैंने भी सॉस पैन में ना पानी को थोड़ा-सा गर्म करके, थोड़ा-सा नहीं यानी कि थोड़ा पानी लेके उसको गरम करके तो फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और इस तरह ना ट्रे में डाल के अच्छी तरह तो इसको ना 2-3 दफ़ा ऐसे टैप-टैप कर लिया था। ध्यान से करना है, मेरे शीशे की ट्रे थी तो मैंने ज़रा ध्यान से किया था कि टूट ना जाए। उसके बाद प्रीहीट हो गया था ओवन कह रही हूँ, पतीला, हमारा तो ओवन ही है ना। उसके बाद इसमें डाल के तो ढक दिया था अच्छी तरह। ऊपर मैंने वो सिलबट्टे वाला जो होता है ना, भारी सा, वो रख दिया था पत्थर, ताकि इसकी जो है ना हीट वो बाहर ना निकले। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सॉस। इसके लिए मैंने तो सारे इंग्रीडिएंट्स अंदाज़े से लिए हैं क्योंकि इसमें इतना मेजरिंग का मसला नहीं होता। आप चाख के भी देख सकते हैं। दूध डाला था, उसमें कोको पाउडर डाल लिया थोड़ा-सा और चीनी डाली थी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके बगैर चूल्हे पे रखे अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि गुठलियाँ, लम्प्स वगैरह ना बने। और फिर मैंने चूल्हे पे हल्की आँच पे रख दिया था। साथ निहारी का सलाद भी बना हुआ था और माँ को मैंने बर्तन धोने पे लगा दिया था कि ये जो बेकिंग वाले बर्तन है ना, अब ये तुम धो लो, क्योंकि पहले मैं सारे धो लिए हुए थे मैंने। उसके बाद मेरे पास बटर पड़ा था तो मैंने ये 1 टीस्पून इसमें डाल दिया। जब सॉस गाढ़ी हो गई ना तो ये मैंने 1 टीस्पून बटर डाला था। इससे बड़ी अच्छी ना शाइन सी आ जाती है। ये डाल के तो बस 1 टीस्पून ना इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर भी डाला था ताकि ये गाढ़ा हो जाए, क्योंकि वैसे अगर सिर्फ़ कोको पाउडर और दूध डालें ना तो वो फिर इतना अच्छा गाढ़ा नहीं होता, काफ़ी उसको पकाना पड़ता है, वो फिर ना जले-जले वाली स्मेल आ जाती है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा ना मैदा डाल के तो इसको हल्की आँच पे ना साथ-साथ हिलाती गई थी, साथ-साथ फिर ये ना पकता गया था और गाढ़ा हो गया तो उतार के बटर डाल के अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया था। जितनी देर में केक बेक हो रहा था तो मैं फिर अपना खाना लेके अंदर आ गई थी। मैंने फिर इसके ऊपर हरी मिर्चें, प्याज़, लेमन सारा कुछ डाल के चस्के ले लेके फिर हमने खाया, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर मैंने देखा 35 मिनट के बाद ना केक को चेक किया था तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट हो गया हुआ था, बिल्कुल भी कच्चा नहीं था। ये आपने तीली या कोई भी छुरी डाल के ऐसे ना इसको चेक कर लेना है। तो अगर ये क्लीन आएगी बाहर तो इसका मतलब है कि अंदर से पक गया हुआ है। अगर साथ कुछ लगा हो गीला-गीला सा तो इसका मतलब अंदर से अभी गीला है, कच्चा है। उसको आप 5-10 मिनट के लिए फिर दोबारा से ढक्कन रख के ना पतीले पे तो इसको दोबारा बेक करेंगे। यहाँ पे फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था ठंडा होने के लिए। कवर ज़रूर करना है वरना फिर ड्राई होना शुरू हो जाता है। जब ठंडा तकरीबन थोड़ा-सा ठंडा हो गया था, बिल्कुल गरम नहीं था, अब कोसा-सा रह गया था, फिर मैंने इस तरह निकाल के इसको उल्टा करके रख दिया। ऊपर जो ज़्यादा फूला हुआ था ना, वो मैंने लेयर उतार दी थी। माँ कह रही थी इसके अंदर हम ना चॉकलेट सॉस की लेयरिंग करेंगे। फिर इस तरह ना छुरी या काँटे से आप उसके अंदर निशान डाल लें ताकि सॉस अंदर तक चली जाए। वो फिर करके एक लेयर के ऊपर फिर हमने इस तरह सॉस डाली, उसको किनारों तक ले गए थे ताकि किनारे ड्राई-ड्राई ना लगे। अच्छी तरह किनारों तक लगा दें ना तो बहुत अच्छा सॉफ्ट सा हो जाता है और सॉस का फिर टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है एंड पे। इसको अच्छी तरह हमने करके तो ऊपर दूसरी लेयर फिर लगा देनी है।
और दूसरी लेयर लगा के तो फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर भी सॉस डाल लेनी है। और यहाँ पे साथ-साथ छोटा चोर जो है ना केक तोड़-तोड़ के खा रहा था, इसको भूख लगी हुई थी और केक इसको पसंद बहुत है। तो ये फिर साथ-साथ खाई जा रही थी और मैंने वीडियो बनाई तो हँसने लगी थी। ख़ैर यहाँ पे बच्चों के शौक के लिए मैंने केक बनाया है, वरना तो आपको पता है हेल्थ की वज़ह से अब दिल नहीं कर रहा होता इतना ऑयल और इतनी चीनी वाली चीज़ें, लेकिन बच्चों की वज़ह से फिर मैंने ना बना लिया था। यहाँ पे सॉस फिर मैंने बाकी भी सारे केक के ऊपर डाल के दूसरी जो लेयर थी ना ऊपर वाली वो रख के उसके ऊपर फिर सॉस डाली और इसके ऊपर ना आप वो कोकोनट वाला जो बुरादा होता है ना वो इसके ऊपर डाले तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, लेकिन मेरे पास ख़त्म हुआ था तो हमने फिर ना डेयरी मिल्क को कद्दूकश करके तो वो इसके ऊपर फिर डाल दिया था। उसका भी बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है इसके ऊपर, जितनी ज़्यादा आप डाल सकते हैं आप डाल लें, इसका बहुत मज़ा आता है। और सॉस में भी आप ना डेयरी मिल्क के एंड पे डाल सकते हैं, गरम-गरम सॉस में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दें तो उसी में मेल्ट होके ना तो बहुत ही रिच उसका फ्लेवर बन जाता है। बस ये चॉकलेट केक हो और साथ में कॉफ़ी हो, बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन होता है। आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये इतनी आसान रेसिपी है कि मतलब मैं कहती हूँ बच्चा भी बना सकता है। बस एक दफ़ा हाथ सेट होने की बात होती है, बेकिंग बहुत आसान है और मुझे लगता है कुकिंग से ज़्यादा बेकिंग आसान है। ना कोई जलने की टेंशन होती है, ना पास रह के चमचा हिलाने की टेंशन होती है, बहुत ही आसान लगता है। बस मिक्सिंग करो और उसको बेक होने के लिए रख दो, खुद ही पक जाएगा टाइम पे निकाल के, तो खा पी लो, एन्जॉय करो। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी और एक स्लाइस मैंने निकाला था, वो ना नीचे वालों का प्याला आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो केक उनको ना भेज देती हूँ, साथ प्याला खाली नहीं भेजती। हम लोग एक-दूसरे को ना बर्तन खाली नहीं भेजते, वो भी कुछ ना कुछ डाल के ही भेजते हैं और मैं भी इस तरह ना कुछ फिर अच्छा या कुछ भेजने वाला हो ना तो वो भेज देती हूँ। फिर ये अगले दिन का क्लिप है, यहाँ पे फिर मैंने ना 2 स्लाइस पड़े हुए थे केक के, वो कंटेनर में ना फ्रिज में रखे हुए थे, छुपा के, ताकि बच्चे सुबह ही खाएँ वरना उन्होंने उसी वक़्त खा लेने थे। ख़ैर वो मैंने रखे हुए थे तो उठ के फिर दिल कर रहा था कि अब गर्मी में ना कॉफ़ी पिएँ साथ ठंडी-ठंडी। कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी, यहाँ पे मैंने ना 3 टीस्पून चीनी के ले लिए थे और 1 टीस्पून कॉफ़ी का लेके उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह बीट करना है, जितनी देर तक इसका कलर लाइट और ये थोड़ी फ़ोमी सी हो जाए ना। पहले मैं ना बहुत थोड़ा पानी डालती थी, उससे झाग और ये फ़ोम तो बहुत मज़ेदार गाढ़ा-गाढ़ा बनता था, लेकिन वो ना फिर दूध में जब डालते थे ना ठंडे दूध में, तो वो अच्छी तरह ना मिक्स नहीं होता था, वो गुठलियाँ-गुठलियाँ सी बन जाती थी ठंडा होने की वज़ह से। तो अब मैं ऐसे ना थोड़ा पानी ज़्यादा डालती हूँ, तो वो बहुत अच्छा फिर मिक्स हो जाता है दूध में। और जो बचा हुआ इसके ऊपर रॉड के ऊपर लगा हुआ था ना, वो मैंने ऐसे ग्लास के अंदर करके इसको तो चला लिया, ग्लास से साइड पे रख के ना थोड़ा ग्लास से टच ना हो। तो इसको ऐसे चला लिया तो वो उसकी छींटे उड़ के ना ग्लास बड़ा अच्छा डेकोरेट हो गया था। ये भी मैंने खुद ही सोचा, मैंने कहा चलो अच्छा आइडिया है, इससे ग्लास भी डेकोरेट हो जाएगा, हमारा जो मिक्सचर है कॉफ़ी का वो भी ज़ाया नहीं होगा। बस ये निकाल दिया था मैंने, अब इसको मैंने धो के ना साथ ही रख देती हूँ, ये बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना और फिर उसके बाद इसको ऐसे बस धो और रख दो। जब ड्राई हो जाए तो पैक करके रख लो, तो बहुत ही ये मज़े की चीज़ है। आप लोग भी ज़रूर इसको घर में रखें, केक तो मिनटों में हो जाता है और कॉफ़ी तो बिल्कुल ही 1 मिनट में बीट हो जाती है। इस तरह मैंने आधा दूध डाला और उस साथ में थोड़ी-सी बर्फ़ डाली, क्योंकि दूध फ्रिज का था, इतना ठंडा नहीं था, फिर वो कॉफ़ी डाल के ना इतनी ठंडक नहीं रहती उसमें। इसलिए मैंने कॉफ़ी डालने से पहले ही दूध में बर्फ़ डाल ली और साथ ऊपर कॉफ़ी डाल के फिर उसके बाद दोबारा दूध डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बहुत ही मज़ेदार इसकी फ्रॉथ बनी थी, मुझे देख के ना अभी भी दिल कर रहा है, क्योंकि अभी मैं पंखा बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, गर्मी लग रही है तो मेरा दिल कर रहा है ये बस कॉफ़ी का ग्लास ऐसे ही मेरे सामने आ जाए और मैं पी लूँ। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, क्योंकि कई दफ़ा होता है थोड़ी फीकी बन जाती है, कई दफ़ा कॉफ़ी ज़्यादा हो जाती है, चीनी कम होती है, तो इस दफ़ा ये वाली ना बहुत ही परफ़ेक्ट मीठी मज़ेदार थी। तो बस ये फिर मैंने कंटेनर फ्रिज में से ला के तो रखा, फिर हम तीनों ने माँ-बेटियों ने एन्जॉय किया। ये बांदरी भी सो के उठी थी, उसको तो बहुत ही शौक है इन चीज़ों का, कॉफ़ी बड़े शौक से पीती है। इसके पापा कहते बच्चों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, मैंने कहा बड़ों के लिए कौन-सा अच्छी होती है, लेकिन अब मैं पी रही होती हूँ ना तो फिर ये भी 1-1 2-2 घूँट ना साथ ले लेती हैं, इनको भी पसंद है फ्लेवर। यहाँ पे फिर हमने नाश्ता कर लिया, हमें बहुत ही मज़ा आया ठंडी-ठंडी कॉफ़ी पी के। आप लोग भी रेसिपी ट्राई करना और मुझे बताना कैसी बनी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।